आइए आज हम आपको एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते हैं जहाँ राजू और टुन्नी की बेटी गुड़िया दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो नदी किनारे जाकर खेला करते थे। एक दिन राजू और गुड़िया नदी किनारे जाकर खेल रहे थे। गुड़िया को एक लाल रंग की गाजर नजर आती है। अरे राजू, जल्दी इधर आओ, मुझे एक लाल रंग की गाजर नजर आई है। अरे ये लाल रंग की गाजर कितनी प्यारी है। ये मेरी गाजर है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। अरे नहीं राजू, ये हमारी गाजर है, हम दोनों मिलकर खाएंगे और बहुत मज़ा करेंगे। नहीं नहीं गुड़िया, ये मेरी गाजर है। और गाजर लेकर राजू भाग निकलता है। गुड़िया वहाँ बैठकर रोने लगती है और जंगल में एक बड़े पेड़ के पास आके रो रही थी। बड़े पेड़ से आवाज आती है, अरे अरे गुड़िया, मुझे पता है तुम्हारे से राजू ने गाजर छीन कर ले गया है। मैं तुम्हें एक ऐसी गाजर दूंगा जिसको लगाकर तू बहुत खुश होगी। इसे लगाकर अपने आंगन में लगा देना। जो भी गरीब पक्षी हुआ उसकी मदद भी कर देना और ये तुम्हें बहुत अमीर बना देगा कुछ ही दिनों में। और आज के बाद रोना नहीं। छोटे गुड़िया, तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। अरे पेड़ अंकल, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने मेरी मदद की है। मैं अपनी मम्मा से जाकर आपका बताऊंगी, आप कितने अच्छे अंकल हैं। अरे गुड़िया, अपने आंगन में जाकर इसके लगाओ और खुशियाँ बिखेरो। गुड़िया को आते आते शाम हो जाती है। टुन्नी उसका इंतजार कर रही थी। आज मम्मा मुझे नहीं छोड़ेंगी, मम्मा मुझे आज ज़रूर मारेगी, मैंने घर आने में इतनी देर कर दी है। जैसे ही गुड़िया घर में अंदर दाखिल होती है, टुन्नी ने सवालों की बरसात कर देती है। अरे गुड़िया, कितनी बार कहा है शाम को घर जल्दी लौट आया करो, तुम हमेशा लेट करके आती हो। आज भी देखो शाम हो गई है, अंधेरा छाने वाला है और तुम अभी वापस लौट कर आई हो। वो राजू बहुत शरारती पक्षी है, किसी दिन वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। मैं तुमसे कहती हूँ उससे अपनी दोस्ती खत्म कर लो। खत्म, आज राजू से मेरी दोस्ती खत्म हो गई है मम्मा। उसने आज मुझे बहुत बड़ा चीट किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मेरी लाल गाजर चुराई थी, लेकिन मैं जब जंगल में आई, लाल पेड़ ने मुझे एक बड़ी सी गोल्डन सी गाजर दी है। आपको मैं दिखाऊं, ये देखो माँ। जब टुन्नी वो सोने की गाजर देखती है, माँ ये सोने की गाजर है, पेड़ अंकल ने कहा है इसे अपनी आंगन में लगा देना और ये तुम्हें बहुत फायदा देगी। चलो माँ, हम जाकर आंगन में लगाते हैं। अरे क्या क्या गुड़िया, तू सच कह रही है? इसे आंगन में लगाने से हमें कोई फायदा पहुँचेगा? हाँ माँ, मुझे ये लगता है हमें ये बहुत बड़ा फ़ायदा देगी। अरे गुड़िया, अगर ऐसा हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं भोजन के लिए सारा दिन मारा मारा जंगल में घूमती हूँ, अगर इससे हमें कुछ मिल गया तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। चलो आंगन में जाकर इस जादू वाली गाजर को लगाते हैं। फिर टुन्नी और उसकी बेटी गुड़िया दोनों आंगन में जाकर वो गाजर लगाने लगती है। अरे गुड़िया, थोड़ा सा गड्ढा हमें खोदना पड़ेगा। फिर गुड़िया छोटा सा गड्ढा खोदती है और उस सोने वाली गाजर को उस गड्ढे में लगा देती है। अरे गुड़िया, तुमने इसे बहुत अच्छे से लगाया है। अब मुझे लगता है जल्दी ही इसमें से कुछ ना कुछ बाहर ज़रूर आएगा। वो जादू वाला पेड़ बहुत अच्छा है, वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। सुबह हो जाती है, सारे पक्षी अपने अपने दाना के लिए जंगल की ओर उड़ने लगते हैं। आज जंगल बहुत खूबसूरत लग रहा था। जब गुड़िया सुबह उठती है, सोने का पेड़ को देखकर बहुत खुश होती है। वो जल्दी से जाकर टोकरी ले आती है और उसमें सारी सोने की गाजरों को भर देती है। अरे ये अंकल ने सच कहा था, ये तो यहाँ गाजर वाला पेड़ आ गया है। अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे और गरीब पक्षियों की मदद भी करेंगे। फिर गुड़िया वहाँ से
सारी गाजरें उतार कर अपना सर पर रखती है और अपने घर की ओर निकल पड़ती है। गुड़िया और टुन्नी गाजर लेकर मार्केट की तरफ जा रही थी। रास्ते में दुष्ट कौवा उनको देख लेता है। अरे चोरनी, चोर चोर चोर, तुम लोगों ने किसकी दुकान को लूटा है? मैं जाकर सारे जंगल को बताऊंगा। मुझे सच सच बता दो, किसकी दुकान तुम लोगों लूट के लेकर आए हो? अरे नहीं कालू अंकल, ये हमने किसी की दुकान नहीं लूट के आए हैं। ये तो हमारा अपना पेड़ है जिससे हमने ये उतार कर लाए हैं। हाँ हाँ कालू, बिल्कुल मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन कालू को ये बात हजम नहीं होती। कालू ये बात लेकर पूरे जंगल में घूमने लगता है। वो जंगल के घर घर जाकर सारी बात पक्षियों को बताता है। उसे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि टुन्नी के पास इतना सोना कहाँ से आ गया। अरे अरे टुन्ने, मैं तुम्हें बता दूँ, ये उसने चोरी की है। अरे नहीं कालू दुष्ट कौवे, टुन्नी किसी की भी चोरी नहीं कर सकती। लेकिन जंगल के पक्षी उसकी बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि टुन्नी तो बहुत अच्छी थी। अरे नहीं कालू, तुम ऐसे झूठ बोल रहे हो। मिठू तोता भी उसे कहता है, टुन्नी कभी भी किसी की चोरी नहीं कर सकती। हम टुन्नी को अच्छे से जानते हैं। जंगल के पक्षी तो उसकी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन उसने आखिर सोचा कि जंगल के पक्षियों को जमा कर कर कहता है, अगर मेरी बात सच निकली तो मैं टुन्नी को एक दिन भी जंगल में नहीं रहने दूंगा। ये बात तुम लोग अपने कान खोलकर सुन लो। अगर टुन्नी ने चोरी की है, इससे हमारा जंगल भी बदनाम हो सकता है। ऐसे सोने की दुकानें तो जंगल के दूसरे गांव में हैं। मुझे लगता है टुन्नी दूसरे जंगल जाकर चोरी कर कर लेकर आई है। अगर टुन्नी ने ऐसी हरकत की है तो हम तुम्हारे साथ हैं। हम उसे ज़रूर जंगल से निकालेंगे, लेकिन टुन्नी ऐसा नहीं कर सकती। कालू ये बात लेकर जंगल के बड़े सरदार के पास जाता है। मैं सरदार को बताऊंगा, वो इस चीज़ का सही हल निकालेगा। वो ज़रूर टुन्नी से पूछेगा। ये जंगल के सारे पक्षी तो टुन्नी से डरते हैं। कालू कौवा गुस्से से जाकर चील को आवाज लगाता है, जंगल के बड़े सरदार बने हैं, लेकिन ये नहीं पता जंगल में क्या हो रहा है। अरे दुष्ट कौवे, क्या हो गया है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैं तो इधर ही गुफा में बैठा था। अरे सरदार जी, टुन्नी ने जंगल में चोरी कर ली है। वो भी दूसरे जंगल से चोरी कर कर लेकर आई है। और अगर जंगल में तलाशी लेगी टुन्नी के पास, अगर वो सोना मिल गया तो हम पकड़े जाएंगे और आपको भी दूसरे जंगल वाले नहीं छोड़ेंगे। मैंने जंगल के सारे पक्षियों को भी बता दिया है, टुन्नी ने दूसरे जंगल से चोरी कर कर ले आई है। आप भी जाकर पता कर लें। अरे दुष्ट कौवे, टुन्नी को बड़े मैदान में जमा करो, मैं भी आता हूँ। फिर टुन्नी समेत सारे पक्षी मैदान के उस बड़े से हिस्से में जमा हो जाते हैं और बड़ी चील सरदार जंगल के सारे पक्षियों से पूछती है कि, और टुन्नी से भी पूछा जाता है, तुमने चोरी कहाँ से कर कर लाई है? मुझे सच सच बता दो, तुम्हारे साथ हम भी पकड़े जाएंगे और हम बड़ी मुसीबत में भी आ सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे बता दो चोरी कहाँ से की है। फिर टुन्नी और गुड़िया सारे पक्षियों को उस सोने वाले पेड़ के पास ले आते हैं। अरे ये क्या दिखा रही हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुमने कहा था यहाँ एक सोने का बड़ा पेड़ है। अरे ये देखें, ये सामने तो है बड़ा पेड़। आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हमको दिखाई दे रहा है। सरदार जी देखें, पेड़ पर 3 गाजरें अभी भी लगी हैं। हमको तो नज़र आ रहा है, आपको क्यों नहीं नज़र आ रहा? ये सामने तो है हमारा सोने वाला पेड़। वो सब बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन सब पक्षियों को वो पेड़ नज़र नहीं आता और टुन्नी को जंगल से बाहर निकलने का हुक्म दिया जाता है। टुन्नी और गुड़िया फौरन उस पेड़ के पास आती हैं। पेड़ उनको देखकर ही बोलना शुरू हो जाता है, मुझे पता है तुम दोनों किस मुश्किल में आ चुकी हो।
अब जाकर सारे पक्षियों को बोलो, वो पेड़ जरूर नजर आएगा उनको। पहले उनको सच में नहीं नजर आ रहा था, वो जादू वाला पेड़ था। टुन्नी और गुड़िया पेड़ का शुक्रिया अदा करके वहां से निकल आती हैं। सबसे पहले कालू के घर जाकर कालू को बुलाकर लेकर आती हैं। कालू सोने का पेड़ देखकर फौरन उस पर झपटता है और आगे से पेड़ उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। ये आज के बाद मेरा पेड़ है। कालू 2-3 बार ऐसा ही ट्राई करता है, लेकिन हर बार नाकाम होकर गिर जाता है। गुड़िया कालू से कहती है, कालू ये तुम्हारा पेड़ नहीं हो सकता। कालू अंकल, ये आम पेड़ नहीं है, ये जादू वाला पेड़ है। इसे और कोई नहीं छू सकता, हमारे सिवाय ये सिर्फ हमारा है। कालू अंकल, अगर आप थोड़ी देर और रुके तो ये जादू वाला पेड़ आपको मार भी सकता है, इसीलिए अपनी जान बचाकर यहाँ से फौरन भाग जाइए, हमारा ही पेड़ है। गुड़िया कालू अंकल को और डराती है। कालू अंकल सॉरी करके वहां से भागने वाली करता है। आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है, किसी की चीज देखकर उसकी लालच नहीं करनी चाहिए। तो आज की कहानी अगर अच्छी चलने लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए और हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखते रहें।